माँ देखिए ना, कितनी जोर से बारिश हो रही है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन तक बारिश थमेगी ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, लगता है कुछ दिन तक बारिश ही होगी। और तुम्हें तो पता है, जब बारिश होती है तो हम कहाँ जाते हैं? तुम्हारे मौसी के घर। इस बार भी हम दोनों मिलकर तुम्हारे मौसी के घर जाएंगे। उसके बाद अगले ही दिन टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर अपनी बहन के घर की ओर जा रही थी और तभी कबूतरनी मौसी उन्हें रोक लेती है। अरे टुनटुनी बिटिया, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? अरे मौसी, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ अपनी बच्ची को लेकर। दरअसल बात यह है, जब भी बारिश होती है हर साल मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ और इसी वजह से अपनी बच्ची को लेकर इस बार भी जा रही हूँ। कबूतरनी से बात खत्म करते ही टुनटुनी फिर से उड़ना शुरू करती है अपनी बच्ची के साथ। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी बहन के घर पहुँच भी जाती है। मैं अपनी बहन को और मेरी प्यारी सी बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो सोच रही थी इस बार मेरी बहन और हमारी प्यारी बच्ची यहाँ पर आएंगे या नहीं, लेकिन इस बार भी आप दोनों आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे रानो, हर साल तो हम दोनों आते हैं, तो इस साल कैसे नहीं आते? इसीलिए हम दोनों इस बार भी बारिश में तुम्हारे घर पहुँच गए और कुछ दिन तक तुम्हारे यहाँ ही रहेंगे। उसके बाद अगले ही दिन जब बारिश थोड़ी सी थमती है, टुनटुनी और रानो चल पड़ते हैं खाना ढूंढने के लिए, ताकि जब बारिश हो तभी खाना हो उनके पास और वो तीनों आराम से खाना खा सके। अरे रानो बहन, कहाँ जा रही हो? मेरे घर की ओर तो आओ। कुछ दिनों से मुझसे बातचीत तक नहीं की है तुमने। क्या बात है रानो, कुछ दिनों से मेरे घर की ओर तुम्हारा आना ही नहीं हो रहा है? कोई काम है क्या, या फिर कोई मेहमान आ गया है? आपने बिल्कुल सही कहा कालू भैया। बात यह है कि मेरी बहन कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने आई है अपने बच्चे के साथ। वो हर साल बारिश में मेरे घर रहने आते हैं और वो दोनों जब भी आते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम्हारी बात तो सही है, जब मेहमान आते हैं थोड़ा बहुत तो ठीक लगता ही है, लेकिन कितनी ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तुम देखो, अकेली हो, तुम्हारी बहन आ गई अपनी बच्ची को लेकर, तो अब तुम्हें ज्यादा खाना ढूंढने के लिए पड़ेगा और तुम्हारा खाना भी वो दोनों कभी कभी खा जाएंगे। तो इस नजरिए से देखो तो थोड़ी परेशानी तो है। अगर मुझसे पूछो तो मुझे मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कितना परिश्रम करना पड़ता है, वो भी उनके लिए। खुद के लिए खाना ढूंढो, उनके लिए खाना ढूंढो, और कभी कभी अगर वो तुम्हारा खाना खा भी जाएंगे तब भी तुम उन्हें कुछ भी नहीं खी पाओगे। बहुत अच्छे काले कौवा, तुमने रानो का कान इस तरह से भरा है जिससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा और वो जल्दी ही अपनी बहन को घर से निकाल देगी। और फिर बारिश में जब भी भूख लगेगी रानो के घर जाकर खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि वो अकेली होगी और वो खाना बचाकर हमेशा रखती है। अरे रानो, क्या हुआ है? 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो मुझसे, कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही हो। दीदी, मैं एक बात पूछूं? आपको यहाँ पर आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, तो मैं क्या पूछती हूँ, आप यहाँ से कब जाने वाले हैं? और वैसे भी ज्यादा दिन अपने घर से दूर रहना अच्छा तो नहीं है, और जब आप यहाँ पर आए हैं तब से ना मुझे परिश्रम कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि आप दोनों को भी तो खाना पड़ता है ना मेरे घर में। तो मेरे हिसाब से अभी आप दोनों को चले जाना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी और मेरी बच्ची की वजह से परेशानी हो रही है तो माफ करना बहन, लेकिन हर बार जब हम आते हैं तो 15 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं और तुम्हें परेशानी होने लगी है। कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं कल ही टुनी को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अरे रानू, आज तुम मेरे घर कैसे आ गए? बहुत दिनों से नहीं आए थे। मुझे जितना याद है, साल के इस वक्त बारिश के महीने में तुम्हारी बहन आती है ना तुम्हारे घर में, इस बार नहीं आई है क्या? अरे नहीं नहीं तोता चाचा, मेरी बहन आई थी ना अपनी बच्ची के साथ, लेकिन इस बार 5 दिन में ही लौट गई, क्योंकि मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उनकी वजह से कुछ ज्यादा ही परिश्रम करना पड़ रहा था खाना ढूंढने में, तो मैंने उनसे कहा तो वो दोनों मेरे घर छोड़कर चले गए हैं अपने जंगल। रानो, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैंने हमेशा देखा है तुम अपनी बहन के साथ खुशी खुशी रहती हो, वो भी 15 दिन तक, और वो जब भी आती है उसके रहते वक्त तुम किसी के घर भी नहीं जाती हो, क्योंकि तुम्हें उसके साथ रहना इतना अच्छा लगता है। तो फिर इस बार ऐसा क्या हो गया जो तुम 5 दिन में ही उनको यहाँ से भेज दिया? तोता चाचा, आपकी बातें सुनकर मुझे पता चल रहा है, जब भी मेरी बहन यहाँ आती है कब 15 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मुझे इतनी खुशी होती है, लेकिन इस बार पता नहीं मुझे क्या हो गया जो मैंने अपनी बहन को इस तरह की बातें कह गई और वो यहाँ से चली गई, और इसी वजह से ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
तो मैं कभी आपके घर तो कभी किसी और के घर जा रही हूँ। पता है, एक दिन मैं ऐसे ही उड़ते हुए जा रही थी, काले कौवे ने मुझे बुलाया और उसने कहा, तुम्हारी बहन की वजह से शायद तुम्हें कोई परेशानी हो रही होगी और उसकी वजह से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ रहा होगा। शायद उसके बाद में आकर उसकी बात सुनकर वही बात मेरे दिमाग में रह गया और मेरी बहन को इस तरह की बातें मैं कह गई और वो बिना कुछ बोले ही पर छुड़कर चली गई। अरे रानो, तुम भी किसकी बात पर आ गई? तुम्हें पता है ना वो कौवा किस तरह का है? वो तो जिसमें फायदा मिले उसी तरह की ही बातें कहता है और तुम उसी की बात पे ही आ गई। पर कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे गलती हुई है, तुम जाकर अपने बहन से माफी मांग लो और उससे कहना कि मेरे घर चलो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बारिश में ही निकल पड़ती है अपने बहन के घर की ओर। अरे रानो, इतनी बारिश में भीगते हुए तुम अचानक कैसे आ गई? कोई परेशानी है क्या बहन? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, और इतनी बारिश में मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे वो सारी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए थी। आपको कितना बुरा लगा होगा। हमारी ये बच्ची अपने मौसी के घर जाने के लिए कितनी खुश होती है, लेकिन मेरी बातों की वजह से आप 5 दिन में ही दोनों यहाँ पर चले गए और इस बच्ची को कितना बुरा लगा होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी और मेरे घर मेरे साथ चलिए। 15 दिन फिर से रहेंगे और हम मज़े करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ घूमेंगे और हमारी बच्ची को जो भी खाने का मन करेंगे ना वो हम खुशी खुशी ला देंगे। अरे रानो, मेरी प्यारी बहन, इतनी सी बात के लिए तुम वहाँ से यहाँ पर आ गई मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, वो भी इतनी बारिश में। तुम बिल्कुल पगली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी बातों का हम दोनों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी गलती है, यही एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। तुम बहुत ही अच्छी हो और प्यारी हो, इसीलिए ही तो तुम्हें पता चला कि तुम्हारी गलती थी और तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। और तुम जो कह रही हो वहाँ जाकर 15 दिन रहने के लिए, तुम तो यहाँ पर आ चुकी हो, यहाँ पर 15 दिन रुक जाओ। हम तीनों घूमेंगे, यहाँ वहाँ जाएंगे और खूब मजे करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा।